चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसे भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विवेक जोशी। CAG फुल फॉर्म कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। भारत के पहले CAG वी नारहरि राव थे। CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। CAG की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत होती है। CAG की रिपोर्ट संसद में राष्ट्रपति के माध्यम से पेश की जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला शक्ति योजना शुरू की है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थीं। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं। राजस्थान में महिला सुरक्षा से जुड़ी योजना इंदिरा गांधी महिला शक्ति योजना है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना वर्ष 2015 में शुरू हुई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 8 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। इसका नारा करो या मरो महात्मा गांधी ने दिया था। ये प्रस्ताव बॉम्बे अधिवेशन में पारित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। 1942 में भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 15,000 करोड़ के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फ्रांस। भारत ने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीदे हैं। फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों हैं। भारत फ्रांस नौसेना अभ्यास वरुणा कहलाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस G7 समूह का सदस्य है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गुजरात। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लेह लद्दाख में है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वर्ष 2023 में शुरू हुआ था। यह मिशन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत है। ग्रीन हाइड्रोजन पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा बनाई जाती है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में भारत और किस देश के बीच गगनयान मिशन सहयोग के लिए समझौता हुआ है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रूस। गगनयान मिशन 2025 में लॉन्च होने की योजना है। गगनयान मिशन का उद्देश्य मानव को अंतरिक्ष में भेजना है। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ हैं। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम रोसकॉस्मोस है। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसे AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, किरण पिल्लई। AIFF का फुल फॉर्म ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है। भारत की फुटबॉल टीम के वर्तमान कप्तान सुनील छेत्री हैं। फीफा रैंकिंग में भारत की रैंक अगस्त 2025 में लगभग 117 है। AIFF की स्थापना 1937 में हुई थी। AIFF का मुख्यालय नई दिल्ली में है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में भारत की किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नया सोलर स्टॉर्म वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इसरो। इस सिस्टम का नाम सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है। आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। सौर तूफान सूर्य की कोरोना में विस्फोट से उत्पन्न होता है। इसरो का सोलर मिशन आदित्य L1 है। आदित्य L1 श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश ने 2026 में फीफा अंडर-20 विश्व कप की मेजबानी हासिल की है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मोरक्को। फीफा अंडर-17 2022 की मेजबानी भारत ने की थी। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में है। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं। मोरक्को की राजधानी रबात है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में सार्क साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ममता कालिया। सार्क में 8 सदस्य देश हैं। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। ममता कालिया हिंदी भाषा की लेखिका हैं। बेघर और दौड़ ममता कालिया की रचनाएं हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश की संसद ने डिजिटल रूपी बिल पारित किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुर कोटे है। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। डिजिटल करेंसी भारत में RBI ने जारी की है। भारत में CBDC का फुल फॉर्म सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अरविंद पंगड़िया।
नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पंगरिया थे। नीति आयोग के वर्तमान CEO BVR सुब्रह्मण्यम हैं। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। योजना आयोग को नीति आयोग ने रिप्लेस किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस भारतीय को ग्लोबल टीचर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नीलम सिंह। ग्लोबल टीचर अवार्ड वार्के फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार की राशि $1 मिलियन है। भारत से पहले ये पुरस्कार रणजीत सिंह दिसाले ने 2020 में जीता था। शिक्षक दिवस भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षा मंत्रालय का पहले नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसे मेडिकल इनोवेशन फेलोशिप 2025 के लिए चुना गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डॉक्टर प्राची जैन। ये फेलोशिप मेडिकल रिसर्च और स्वास्थ्य नवाचार के क्षेत्र में दी जाती है। भारत की चिकित्सा अनुसंधान संस्था ICMR है। WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जा रहा है। आयुष मंत्रालय की स्थापना 2014 में हुई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर क्लीन एनर्जी समिट का आयोजन किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। भारत का नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRA है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। भारत का राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन 2021 में शुरू हुआ था। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौता ACTA कहलाता है। भारत का पहला सौर ऊर्जा पार्क चरण का गुजरात में है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की संख्या कितनी की गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 100। पहली डिजिटल बैंकिंग यूनिट जम्मू में शुरू हुई थी। RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। भारत में डिजिटल बैंकिंग शब्द 2016 में लोकप्रिय हुआ था। UPI NPCI ने विकसित किया था। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की योजना बजट 2022-23 में घोषित हुई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश ने ब्लू वाटर नेवी की मान्यता भारत को दी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अमेरिका। ब्लू वाटर नेवी का अर्थ लंबी दूरी तक कार्य करने वाली नौसेना है। भारतीय नौसेना का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हैं। भारत की पहली एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में सोलर चरखा मिशन का नेतृत्व कौन कर रहा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, खादी ग्रामोद्योग। सोलर चरखा मिशन 2018 में शुरू हुआ था। खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1957 में हुई थी। खादी ग्रामोद्योग आयोग का मुख्यालय मुंबई में है। MSME का फुल फॉर्म माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है। MSME दिवस 27 जून को मनाया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह हॉकी में डिफेंडर पोजीशन पर खेलते हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की हैं। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 ओडिशा में हुआ था। भारत ने आखिरी हॉकी ओलंपिक मेडल टोक्यो 2021 में ब्रॉन्ज जीता था। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में हुई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में भारत का पहला सोलर एयरपोर्ट टर्मिनल किस राज्य में शुरू हुआ? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गुजरात। भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। AAI का फुल फॉर्म एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। गुजरात का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारत का पहला महिला चालित एयरपोर्ट जयपुर में है। भारत में उड़ान योजना 2017 में शुरू हुई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।